ढोंगी सेकुलर देखने वाले सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हिंद। देखो, आम आदमी पार्टी की राजनीति एक ही चीज़ पर टिकी हुई है कि ये दूसरों को चोर बताते हैं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कि ये चोर है। लेकिन जब इनसे कोई सबूत मांग लेता है तो इनके पास सबूत नहीं होते, और ये एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। और जब कोई इन पर डिफेमेशन का केस ठोक देता है तो ये कोर्ट में जाकर हाथ जोड़कर उस आदमी से माफ़ी मांगते हैं, और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अरुण जेटली जी से माफ़ी मांग चुके हैं, कई नेताओं से ये माफ़ी मांग चुके हैं। और जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जैसे आतिशी मारलोना ने आज बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये हमारे नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, और मुझे भी इन्होंने फ़ोन किया है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आज की डिबेट इसी को होने वाली है कि कैसे ममता काले ने डिबेट के दौरान आतिशी मारलोना और आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। माफी भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े आरोप में इस वक्त जेल के अंदर हैं। आतिशी मारलेना जी पता नहीं कब से यही ज्ञान सुना रही हैं। इनके विधायकों ने कल विधानसभा में सत्र बुला करके भी यही कहानी गढ़ी थी कि जी हमें पोच किया गया है, हमें जो है 7-7 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। आतिशी मारलेना अगर सच्ची होती तो वो जो करीबी इनके अपने खास इंटरनल वाले सबसे प्यारे वाले रिश्तेदारों का नाम दे देती ना, बता देती कि ये रिश्तेदार है। इनफैक्ट इनका तो खुद का कार्यालय है, वो वहां पर अपने रिश्तेदार को लेकर के आ जाती, बोलती ये हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको जो पूछना है इनसे पूछिए। लेकिन ये नहीं करेंगे रंजीत जी, क्योंकि इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ बोल करके इनको मालूम है कि इनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा और उसके बाद इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूं संजय सिंह जी की जो रिहाई है उसके बारे में। देखिए, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि संजय सिंह को आज जो रिहाई मिली है इसका मतलब है कि यह तथाकथित शराब घोटाला है, वो निर्दोष साबित हो गए हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यह बोला है कि हम इस केस की मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि संजय सिंह निर्दोष है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला हुआ नहीं है। सिर्फ ये वाली बात हो गई कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, बेल का विरोध नहीं किया, इसलिए संजय सिंह को बेल मिल गई। अब इनका दुख देखिए आप कि आज जब ईडी ने विरोध नहीं किया तो कह रहे कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। मुझे तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज समझ में ही नहीं आ रहे, ये खुश है संजय सिंह के बाहर आने से कि दुखी है। इनको क्या लग रहा है कि कल से इनकी जो प्रसिद्धि बढ़ रही थी वो संजय सिंह के बाहर आने के बाद ग्रहण लग जाएगा उस पर, क्योंकि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई ये जा करके चुनाव प्रचार आदि कर सकते हैं। क्योंकि ये तो कोई मतलब नहीं बना ना कि ईडी ने अपोज क्यों नहीं किया। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आज आदरणीय कोर्ट ने बोली है, वो ये बोली है कि संजय सिंह को जो हम बेल दे रहे हैं उसका अर्थ कहीं पर भी ये ना निकाला जाए कि जो बाकी के ये लोग अंदर बंद हैं उनको भी बेल मिल जाएगी। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी गढ़े जा रही है। एक महत्वपूर्ण और बात बोलना चाहती हूं मैं। आतिशी मारलेना ने आज बड़ी बात बोली, और ऐसी बात बोली जिससे स्वाति मालीवाल नाराज हो गई रंजीत जी। वो गुस्से में वो कोप भवन में चली गई है, पता है आपको, क्योंकि आतिशी मारलेना ने बोला कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है एक लॉट वो तो जेल के अंदर है, और जो दूसरी टॉप लीडरशिप है जिसमें 4 नेता हैं, जिसमें उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, सौरभ का नाम लिया, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया, खुद का नाम लिया, उन्होंने बोला अब हम 4 की गिरफ्तारी होगी। स्वाति मालीवाल कह रही है मैं मटर छील रही थी क्या यहाँ पे। वो तो बेचारी तब से क्लेम करती रहती है कि मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ तब से हूं जब से ये कोई नहीं थे, और आज उसका नाम नहीं लिया इन्होंने 4 टॉप लीडर्स में, तो वो बड़ी नाराज हैं। वो कह रही है कि ये जो है आतिशी मारलेना अब गिरफ्तारी के नाम पर भी खुद को बड़ा नेता बता रही है। तो ये आपस में इतना लड़े पड़े हुए हैं, इनके आपस में इतनी सरफुटअव्वल चल रही है। मैं कहती हूं उसको ये निपटा ले, उसके बाद बाकी की चीजें तो होती रहेंगी। और अब अचानक से ऐसा लगता है कि ये सारी जो मतलब सत्ता का जो नया केंद्र है वो सुनीता केजरीवाल हैं। और रंजीत जी, इस बात से परेशानी किसको है, भारतीय जनता पार्टी को है, आपको है? नहीं, अगर है तो इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि किस हैसियत से गए लोग मिलने, उनसे क्या चाहते हैं, पता लगना चाहिए ना देश। एक मुख्यमंत्री की पत्नी यदि अपने पति मुझको परेशानी है रंजीत जी, मुझको परेशानी है इस चीज से। हाँ ठीक है, आपको परेशानी होगी, आप तो कहानी बहुत अच्छा संजीव भाई, आप कहानी बहुत अच्छा सुना रही थी। इससे पहले हमने कहानी सुनी आपकी, संजय के जैसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया है आपको, आप कहानी सुनाते रहिए। रंजीत जी ये बताना चाहती हूँ कि मुझको परेशानी क्यों है, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि संजीव जी ने यह प्रश्न किया है। मुझे आपत्ति और परेशानी इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो कांग्रेस पार्टी से ले लिए। पहला परिवारवाद वंशवाद का कि मैं मेरे बाद मेरी पत्नी, दूसरा भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए, और तीसरा
तीसरा, रिमोट कंट्रोल सीएम बनाने का, जैसे सोनिया जी रिमोट अब हो गया, सवाल तो हो गया ना, अब जवाब तो ले लीजिए। पीएम चलाती थी, वैसे अब अरविंद केजरीवाल रिमोट से ममता जी, सीएम जवाब तो ले चलाएंगे। लीजिए। एक साल को वोट दिया था, वो अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे उन्होंने चुना था। तो अगर आज की तारीख में अगर कोई सारे विधायक जाकर कहें कि नहीं अब सुनीता केजरीवाल हमारी सीएम होंगी, तो उस जनादेश की अवहेलना होगी कि नहीं होगी? ये बहुत लोकतांत्रिक और मौलिक सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन आप देंगे नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं। रंजीत जी, अहम बात यही है, जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्यों अंदरूनी मामला है भाई? क्यों अंदरूनी मामला है रवि श्रीवास्तव? क्यों अंदरूनी मामला है? वोट क्या पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? माल की सेक्रेटरी पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना चुन रहे, आप अपना नेशनल कन्वीनर नहीं चुन रहे। आप पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव नहीं कर रहे, आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, और वो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के वोट से चुना जाता है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल ये? अरे रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला क्यों है भाई? चुना जाता है। और आपसे किसने बोला? नहीं, आपसे किसने कहा कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं? आपने किसने कहा आपसे? अरे सवाल जब उठा तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत किसको है? आपको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत वाली जो बात है, जब आप वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। बता रही थी तो स्वाति माल ने इनको मैसेज भेजा है कि मेरा नाम क्यों नहीं है उसके अंदर। मैसेज कहां से भेजेगी? राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल तो विदेश भाग गए, जो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो मालिक, वो तो विदेश भाग गए। जैसे उन्होंने देखा नैया डूब रही थी। अरे रवि जी, आप अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। ये एक बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए सर। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, चुने हुए जनप्रतिनिधि का सवाल है। ये कोई नेशनल संजीव कौशिक से हम गधे सही है, हम गधे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो देखो यार, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।